गगनगिरी पर्वत की चोटी पर एक विशाल बरगद का पेड़ था। इस पेड़ पर अनगिनत पंछियों का बसेरा था। तोते, कबूतर, मैना, गौरैया और कई अन्य पक्षी इस पेड़ पर रहते थे। लेकिन इस पूरे वन में सबसे अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान पक्षी था गरुड़राज, जो इन सभी पक्षियों का राजा था। गरुड़राज केवल अपनी ताकत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध था। वह हर पक्षी की सहायता करता और सबको एक समान समझता था। उसकी छत्र छाया में यह पूरा पक्षी समाज खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन दूर दूर से उड़ते हुए कई पक्षी गगनगिरी पर्वत पर पहुंचे। वे सभी थके और डरे हुए थे। गरुड़राज ने उनसे पूछा, तुम सब इतने व्याकुल क्यों हो? उनमें से एक बूढ़े कबूतर ने उत्तर दिया, महाराज, हमारे जंगल में इंसानों ने पेड़ काट दिए हैं। हमारा बसेरा उजड़ गया है। हमारे अंडे और बच्चे नष्ट हो गए हैं। अब हमारे रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहा है। यह सुनकर गरुड़राज चिंतित हो उठा। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी पक्षियों से कहा, हम इन शरणार्थी पक्षियों को अपने साथ रहने देंगे। हम मिलकर उनके लिए आश्रय बनाएंगे। लेकिन कुछ पक्षियों को यह बात पसंद नहीं आई। कौवा, जो खुद को बहुत चतुर समझता था, बोला, गरुड़राज, अगर हम इन नए पक्षियों को अपने बीच रहने देंगे तो हमारा भोजन और स्थान कम हो जाएगा। हमें अपने ही परिवार की चिंता करनी चाहिए। कई पक्षियों ने कौवे की बात का समर्थन किया, लेकिन गरुड़राज ने शांत भाव से कहा, अगर हम मदद नहीं करेंगे तो एक दिन हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। किसी की सहायता करना कोई नुकसान की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी शक्ति को दर्शाता है। गरुड़राज की बात सुनकर कुछ पक्षियों को समझ आ गया, लेकिन कुछ अब भी असमंजस में थे। कुछ ही दिनों में नए पक्षी गगनगिरी पर्वत पर बस गए। वे बहुत मेहनती थे। उन्होंने अपने घोंसले बनाए, अपने अंडों को सुरक्षित रखा और दूसरों की भी मदद की। धीरे धीरे पुराने पक्षियों को समझ आया कि ये नए पक्षी उनके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसी बीच एक नया संकट आ गया। शिकारी इंसानों को इस नए पक्षी समूह के बारे में पता चल गया। उन्होंने जाल बिछाना शुरू कर दिया। एक दिन कई छोटे पक्षी उनके जाल में फंस गए। गरुड़राज को जब यह खबर मिली तो उसने तुरंत सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें अपनी एकता का परिचय देना होगा। अगर हम मिलकर प्रयास करेंगे तो हम अपने पक्षी भाइयों को बचा सकते हैं। सभी पक्षी एकजुट हो गए। तोतों ने अपनी तेज चोंच से जाल को काटने की कोशिश की। कबूतरों ने अपने पंखों से जाल को ऊपर उठाया और गरुड़राज ने अपनी तेज गति से शिकारी का ध्यान भटकाया। कुछ ही देर में सभी पक्षी आजाद हो गए। शिकारी यह देखकर हैरान रह गए कि पक्षियों ने मिलकर इतनी बुद्धिमानी से अपने साथियों को बचा लिया। अब गगनगिरी पर्वत पर रहने वाले सभी पक्षी समझ गए थे कि सच्ची शक्ति एकता में होती है, न कि अलगाव में। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबके सामने क्षमा मांगी। गरुड़राज ने उसे माफ कर दिया और कहा, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी कोई संकट आए तो हम सबको मिलकर उसका सामना करना चाहिए। उस दिन के बाद से गगनगिरी पर्वत का पक्षी समाज और भी मजबूत और एकजुट हो गया। अब वहां कोई भेदभाव नहीं था। सब पक्षी आपस में मिलकर रहते थे। सब एक दूसरे की मदद करते थे। और गरुड़राज, वह हमेशा की तरह आकाश के राजा बने रहे। लेकिन अब उनके राज्य में केवल शक्ति नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा भी थी।